एक योगासन है जिसे साष्टांग कहा जाता है। इस आसन में आप अपने शरीर के 8 बिंदुओं से जमीन को छूते हैं और वहीं रुकते हैं। इस आसन में विशेष रूप से फेफड़े एक खास तरीके से काम करते हैं। इसके कई पहलू हैं, पर हम सिस्टम में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस आसन में पूरा पल्मोनरी सिस्टम अनोखे तरीके से काम करता है। ये उन आम आसनों में से एक है जिसे करते हुए आम तौर पर कई गलतियां होने लगी हैं। हर भक्त को इस मुद्रा में जाना चाहिए, पर निर्देश और समझ की कमी के कारण वो बस जमीन पर लेट जाते हैं। यहां शरीर के 8 बिंदुओं को जमीन से छूने या साष्टांग करने का सही तरीका दिखाया जा रहा है। वहीं रुककर आपको सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लेनी है। यहां माथा, छाती, 2 हाथ, 2 घुटने और पैर के अंगूठे जमीन पर हैं। एड़ियां एक साथ हैं। ऐसे रुकने पर सांस स्वाभाविक रूप से थोड़ी तेज हो जाएगी। इसी तरह बने रहिए, हो सके तो 6 से 7 मिनट तक, वरना 3 मिनट से शुरू करें। 6 से 7 मिनट ऐसा करने के बाद अपने शरीर को आराम दें ताकि पूरा शरीर फर्श को छुए और फिर मकर आसन करें। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें। अगर आप महिला हैं तो बायां हाथ दाहिने के ऊपर रखें, उस पर अपना माथा रखें और अपने शरीर को 3 से 4 मिनट तक आराम करने दें। और फिर अपने दाहिने पैर को ऐसे घुमाएं कि जांघ शरीर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए और घुटने से नीचे का हिस्सा भी आपके पैर के जांघ वाले हिस्से के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए और अपना सिर दाईं ओर मोड़ें। आंखें बंद, सामान्य सांस और 3 से 4 मिनट तक इस मुद्रा में आराम करें। और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। अपने सिर को बाईं ओर मोड़ें। अपने बाएं पैर को ऐसी मुद्रा में लाएं जैसे आप लगभग कुर्सी पर बैठे हों, यानी आपकी जांघ शरीर के बाकी हिस्सों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं और घुटने के नीचे पिंडली और टांग का अगला हिस्सा भी जांघ के साथ 90 डिग्री पर हो और आपका सिर आपकी हथेलियों पर और बाईं ओर हो। 3 से 4 मिनट तक इस मुद्रा में आराम करें। अब फिर से 6 से 7 मिनट के लिए साष्टांग करें। आप एक बार में ऐसे 3 चक्र कर सकते हैं और आप इसे दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं, खासकर क्योंकि आप में से अधिकांश लोग अभी मास्क पहने हुए हैं, तो इन्फेक्शन के बिना भी ऑक्सीजन की कमी का खतरा है। इसीलिए अगर आप दिन में 4 से 5 बार ऐसा करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन का स्तर जरूर बढ़ जाएगा। और इसके बाद सिम्हा क्रिया करें ताकि आप रोगों से बेहतर लड़ पाएं। आज काफी चिकित्सा सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि ये वाकई कारगर है। कई विश्वविद्यालयों ने इस पर शोध किए हैं, तो इस पर बहस मत कीजिए, बस ये आसन और क्रिया कीजिए। ये एक पूरा इलाज या बचाव नहीं है, पर हमें समझना होगा कि सेहत भी एक साथ पूरी तरह प्रकट नहीं होती। हमारी सेहत कई कदम जो हम उठाते हैं उसका नतीजा होती है। इस महामारी के समय कृपया ये कदम उठाएं और जितना हो सके ये पक्का करें कि आप उसका शिकार न बने और न ही इसे फैलाएं। नमस्कारम और धन्यवाद। साष्टांग और मकर आसन को खाली पेट की स्थिति में करना चाहिए, यानी नीचे दिए निर्देशों के अनुसार कुछ समय रुककर यह दोनों अभ्यास करें। भरपेट भोजन करने के बाद 4 घंटे रुकें। फल या कुछ बिस्किट जैसा नाश्ता करने के बाद 2.5 घंटे रुकें। चाय या कॉफ़ी जैसा कुछ पीने के बाद 1.5 घंटे रुकें। पानी पिया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को साष्टांग या मकर आसन नहीं करना चाहिए, हालांकि वे सिंह क्रिया कर सकती हैं। सिंह क्रिया। सद्गुरु भेंट कर रहे हैं सिंह क्रिया, एक सरल लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास
जो हमारी इम्यूनिटी और हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। सद्गुरु सिंह क्रिया के निर्देश देंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन निर्देशों को ठीक से ग्रहण करें। कृपया अगले 10 मिनट विशेष तौर पर बस इसी प्रक्रिया के लिए समर्पित करें। कृपया वीडियो देखते समय अभ्यास को करने की कोशिश न करें। पहले पूरे निर्देशों को सुनें और उसके बाद खुद से इस अभ्यास को करें। तो ये एक सरल सा अभ्यास है। आप में से वो लोग जिन्हें कोई दूसरी शक्तिशाली प्रक्रिया नहीं आती, इससे मदद मिलेगी। एक बात तो ये है कि ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। और सबसे बढ़कर, अगर आप इसे आज कर पाते हैं और अगर आप इसे अगले 5 दिन कर पाते हैं और अचानक एक दिन आप इसे नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको सांस से संबंधित कोई समस्या हो गई है। शायद वो ये वाला वायरस ना हो, लेकिन वो कुछ और हो सकता है। वो चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी जांच करानी चाहिए अगर आप पाते हैं कि आप इसे नहीं कर पा रहे हैं। इसमें यह शामिल है कि आपको अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर स्ट्रेच करना है, अपने मुंह को पूरी तरह से खुला रखते हुए, और फिर जितनी ताकत के साथ हो सके सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, पेट को झटका दिए बिना, लेकिन ताकत के साथ अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। सांस अंदर भी और बाहर भी 21 बार। और जब ये हो जाए, आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर घुमा लें। इसे उतना पीछे ले जाएं जितना आप ले जा सकें। हाथों का इस्तेमाल ना करें, यह हाथों का इस्तेमाल करने के लिए अच्छा समय नहीं है। तो अपनी जीभ को पूरी तरह से घुमा लें, यह खुद से जितनी ज्यादा से ज्यादा पीछे जा सके, इस तरह से। और अपना मुंह खुला रखते हुए फिर से उसी तरह सांस लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, जितनी हो सके उतनी ताकत से, लेकिन अपने गले में दबाव पैदा करके आपको इस तरह से आवाज निकालनी होगी। आवाज आनी ही चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप गले में, अपने गले के गड्ढे में दबाव पैदा करें और आवाज निकालें। और सांस अंदर, सांस बाहर, पूरी तरह से सांस बाहर, पूरी तरह से सांस अंदर, जितना हो सके उतनी ताकत के साथ, लेकिन पेट को झटका दिए बिना 21 बार, और जीभ को ऊपर घुमाकर। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं। आप पूरी सांस लीजिए। आप पूरी सांस लीजिए और सांस को रोककर बस यूं ही बैठिए 1 मिनट के लिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो कम से कम 30 सेकंड के लिए। अगर आप 1 मिनट के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप 30 सेकंड के लिए वहां रुकिए। जिस दिन आप इसे न कर पाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी सांस की प्रणाली में कोई दिक्कत है और आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए। अभी वो इसे करके दिखाएंगी। कृपया ध्यान से देखिए।
तो किया ये जा रहा है कि आपको पालथी लगाकर बैठना होगा। आप जिस भी तरह से बैठ सकें, आपका शरीर जिसकी भी अनुमति दे, और फिर दोनों बाहों का उपयोग करके इसे इस तरह से ऊपर उठाइए कि आपका पंजर डायफ्राम के हिस्से से ऊपर उठ जाता है। इसे पूरी तरह से ऊपर उठाकर अब अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालिए। इस तरह से 21 बार। जब यह हो जाए, इसे भी 21 बार करना है और फिर अपना मुंह बंद कीजिए। अपना मुंह बंद रखकर सांस छोड़िए, गले के गड्ढे में दबाव पैदा करके वहां से आवाज निकालते हुए। अगर आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद रखकर कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं और फिर सामान्य गतिविधि शुरू कर सकते हैं। ये एक सरल सा अभ्यास है जिसे कोई भी कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि आपका पेट पूरी तरह भरा ना हो, आप थोड़े से भूखे हों। अगर आपका पेट पूरी तरह से खाली ना हो तो कम से कम आपको थोड़े भूखे जैसी स्थिति में होना चाहिए। तो ये एक सरल अभ्यास है, खासकर आप में से वो लोग जिनका वायरस से सामना होता है, क्योंकि या तो आप मेडिकल सेवा में हैं, या आप पुलिस हैं, या आप किसी और सेवा में हैं जहां आपका इन्फेक्टेड लोगों से सामना होता है। कृपया इसे जरूर करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभ्यास के निर्देश आपके लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। कृपया अभ्यास को ठीक उसी तरह से करें जैसा निर्देशों में बताया गया है। इसमें कोई भी बदलाव न करें, जैसे कि गिनती बढ़ाना। 6 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है, चाहे उनकी शारीरिक और मेडिकल स्थिति कैसी भी हो। 6 साल से कम उम्र के लोग और 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी यह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सांस की प्रक्रिया केवल 12 बार ही करनी चाहिए, 21 बार नहीं। जिन लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का ट्यूमर है या मस्तिष्क में रक्तस्राव होता है, वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी सांस की प्रक्रिया केवल 12 बार ही करनी चाहिए, 21 बार नहीं। पालथी लगाकर बैठें। अपनी हथेलियां घुटनों के पास अपनी जांघों पर इस तरह रखें। दोनों बाहों का उपयोग करके इस तरह धक्का दें कि आपकी पसलियां डायफ्राम से ऊपर हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें। अपना मुंह पूरा खोलें और अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालें। पूरी ताकत से सांस लें और बाहर छोड़ें। पेट की मांसपेशियों में हलचल हो, पर झटके न लगें। सांस पूरी अंदर लें और पूरी तरह से बाहर निकालें, और अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। ऐसा 21 बार करें। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा 12 बारी करें। अपनी जीभ को ऊपर की ओर मोड़ें। इसे उतना पीछे धकेलें जितना आप धकेल सकते हैं।
मुंह खुला रखकर पूरी ताकत के साथ सांस लें और सांस छोड़ें। अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। ऐसा 21 बार करें। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा 12 बार ही करें। अपना मुंह बंद करें, पूरी तरह से सांस लें और सांस रोकें। बस 1 मिनट या कम से कम 30 सेकंड तक भरी सांस के साथ सांसें रोक कर बैठे रहें। जब तक आरामदायक हो तब तक सांसें रोक कर रखें। जब सांस छोड़ना जरूरी हो तब मुंह बंद रखते हुए नाक से सांस छोड़ें और गले के गड्ढे से आवाज निकालें। आप कुछ समय तक चुपचाप बैठ सकते हैं और अपनी मर्जी से आंखें खोल सकते हैं।